तो खाने में मैंने आज तोर की दाल चावल पूरी तरीके से जो है बर्फ़ वैसी की वैसी ही है। और चंद्रबदनी माता का मंदिर हल्का हल्का दिखता है। इतना ईश आषाढ़ महादेव मंदिर आपने सुना होगा पहले कि वो सारी आग में जल गई है और नई घास अभी लगेगी नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की नई वीडियो में। वीडियो की स्टार्टिंग दिन के टाइम से हो रही है और परसों की बर्फ़ लगभग पिघल चुकी है, लेकिन आज फिर से मौसम हो रखा है ठंडा, क्योंकि आज और कल में बारिश बता रखी है और आज और कल में शादी का दिन भी है। तो जिन जिन लोगों की आज और कल शादी है तो उनके लिए तो बहुत ठंडा होने वाला है मौसम। परसों जब बर्फ़बारी हुई थी तो उस दिन भी शादियों का दिन था, तो लोगों ने बर्फ़ गिरते हुए ही शादी करी थी। ऊपर से बर्फ़ गिरी और लोग वहाँ पे शादी का एंजॉय कर रहे थे। तो मैं यहाँ पर जो है मिर्च पे चीरा लगा रही हूँ, क्योंकि इसको चीरे लगाने के बाद फिर इसका बनाना है अचार। तो मैं बताती हूँ आपको, ये अचार हमने बनाया था और ये इतना ख़त्म हो चुका है। तो फिर से और अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मिर्ची ले रखी हैं। इनको पहले थोड़ा सा धूप में सुखाया है ना, थोड़ा सा जो तीखापन होता है वो फिर हट जाता है। और कुछ कुछ लोग तो वैसे ही बनाते हैं, लेकिन चीरा लगाने के बाद इसका तीखापन हट ही जाता है पूरी तरीके से। फिर ये खाने में अच्छा भी होता है। तो इसीलिए मैं ये काम कर रही हूँ यहाँ पर। मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि आज मौसम कितना ठंडा हो रखा है। तो ये पूरे आसमान में आज बादल लगे हुए हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं देखने को मिलेगी। सुबह थोड़ा हल्की हल्की धूप तो आई थी, लेकिन अब पूरा ही ठंडा हो गया है और ये लोग तो आज भी काम पे ही जा रखे हैं। बाकी सामने आपको वाइट वाइट जो दिख रही है ये बर्फ़ है, जो अभी पिघली भी नहीं है, क्योंकि ये ठंडा इलाका है ना उस साइड, वहाँ धूप कम जाती है तो बर्फ़ को पिघलने में टाइम लगेगा। और इधर की साइड जितनी भी बर्फ़ थी वो सारी पिघल गई, क्योंकि यहाँ तो अच्छी खासी धूप आती है सुबह सुबह। तो 2 या 3 दिन में पिघल गई थी, लेकिन वहाँ का क्या हाल होगा। बाकी ये है डांडा चल्ली, आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, डांडा चल्ली नाम भी सुना होगा, वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ से थोड़ा बहुत दिख जाता है और वहाँ इतना ज़्यादा ठंडा है कि अभी पूरी तरीके से जो है बर्फ़ वैसी की वैसी ही है और मौसम इतना ठंडा भी हो रखा। अगर दोबारा से हल्की बर्फ़बारी हुई तो फिर वहाँ के जो लोग हैं वो तो ठंड से मर ही जाएंगे, मतलब बुरे हाल तो हो जाएंगे, मरेंगे तो नहीं। बाकी ये सामने हमारा है केमवाल गांव और बगल में जहाँ अभी हल्की बर्फ़ है ये है बडोन गांव। सामने वाली पहाड़ी पर नकोट है और नकोट के आसपास के जितने भी गांव हैं थोड़ा बहुत यहाँ से दिख जाते हैं। ऊपर मड़ोगी वाला इलाका आ जाता है। फिर सामने हमारे चंद्रबदनी माता का मंदिर हल्का हल्का दिखता है। इतनी दूर से तो काई साफ दिखेगा, लेकिन हाँ थोड़ा अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं कि कौन कौन से गांव हैं कहाँ कहाँ पर हैं। तो पूरा खास पट्टी जाखनी धार यहाँ जो मार्केट है वो सारा इस पहाड़ी पे दिख जाता है। और हमारे इस साइड ये मेरे कपड़े हैं, ये 24 घंटे आपको कपड़े ही दिखेंगे हमारे घर पे। और इस साइड वाला जो इलाका है ये सुरसिंह धार है, इसके पीछे न्यूटेरी मार्केट आ जाता है। सामने है नर्सिंग कॉलेज, नीचे हमारा गांव है। ये तो 2-3 मकान है यहाँ पर, लेकिन गांव हमारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। 3 हिस्सों में हमारा गाँव बंटा, जैसे मैं बोल रही हूँ 3 हिस्सों में हमारा गांव बंटा हुआ है। हम लोग रहते हैं बीच वाले एरिया में और ऊपर वाला एरिया है वहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे मेन रोड स्टार्टिंग होती है, फिर वहीं से हमारा गांव शुरू हो जाता है। ईश आषाढ़ महादेव मंदिर आपने सुना होगा, वो ऊपर की साइड है, फिर बीच में हम लोग आ गए और फिर नीचे गांव है। सामने वाले बडोन गांव वाला इलाका है, वहाँ भी उनियाल रहते हैं। और इस साइड वाला जो एरिया है भटखेम कालिका मंदिर, वो भी मैंने आपको बताया था, वो हमारे गांव के बगल में है। तो वहाँ हमारे बैलवाल लोग रहते हैं। और ये ट्यूशन वाला है, पढ़ाई कर पढ़ाई। तो वैसे इसकी छुट्टी हो चुकी है, इसने 1.5 घंटे का ट्यूशन है तो इसका 1.5 घंटा पूरा हो चुका है। तो दोस्तों मैं आ रही हूँ खेत में अपनी भेड़ को लेके, क्योंकि आजकल हमने इसको बिल्कुल भी चराया नहीं है। घर में चराएंगे भी कहाँ,
क्योंकि जितनी भी सूखी घास थी पहले की वो सारी आग में जल गई है और नई घास अभी लगेगी नहीं। तो फ़िलहाल मैं खेतों में लेके आ रही हूँ, क्योंकि खेतों में जितना भी अभी सूखा हुआ है ना, वो कुर्रे वगैरह रहते हैं, घास रहती है सूखी, तो वो है। तो फ़िलहाल उसको चरने के लिए काफ़ी है। वैसे तो खेतों में भी घास वगैरह नहीं है, लेकिन ये सूखा सूखा जितना भी पुराना है तो ये काफ़ी है उसके चरने के लिए। कम से कम उसका थोड़ा पेट तो भर जाएगा। घर में तो बिल्कुल भी घास हम कहाँ से लेके आएंगे। जो ये अभी भीमल वगैरह है तो यही लोग अपनी गाय भैंस को खिला रहे हैं अभी, तो हम भी लेके आते हैं। तो आजकल काफ़ी दिनों से वो वही खा रहा है, तो अब वो खाना भी उसने छोड़ दिया। मतलब हो ही जाता है जब एक ही चीज़ लगातार वो खा रहा है, तो अब उसका मन उससे भर गया, तो आजकल वो भी नहीं खा रहा। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके आई। मैंने कहा इसका मन भी थोड़ा ऐसा घूमने को हो जाएगा। बाकी यहाँ से सामने का व्यू काफ़ी क्लियर दिख रहा है और लोगों के घर भी दिख रहे हैं। तो ये है बड़ौनगांव, जैसे मैंने आपको भी बताया था, लेकिन उस टाइम दिख नहीं रहा था और अभी दिख रही है, पूरी बर्फ़ भी दिख रही है। और ये जो आपको दिख रहे होंगे ना खेत, ये खेत हमारे हैं जहाँ हमने बोया रहता है। इनमें से कुछ खेत जो नीचे के हैं वो किसी और के हैं, लेकिन ऊपर के जितने भी हैं वो सारे हमारे हैं। मतलब बहुत तेज़ यहाँ पर ना हवा चलने शुरू हो गई। बहुत ठंड लग रही है मुझे तो, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 2 बजने वाली हैं। तो मैं तो जा रही हूँ घर। और इसके लक्षण तो है नहीं चरने के, ये भी ऐसे खड़ा हो रखा है, चर नहीं रहा। और जैसे जैसे मतलब उजाला कम हो रहा है वैसी वैसी चेहरे का रंग भी कम होते जा रहा है। मतलब कैमरा क्वालिटी से मतलब है मेरा, देख ही सकते हो बहुत ठंडी हवा चल रही है दोस्तों। और धूप थोड़ी बहुत लगी थी वो भी हट गई है। कहने का मतलब है कि बहुत ठंडा हो गया है मौसम, काले बादल लग गए हैं। और जैसे जैसे शाम होगी तो वैसे वैसे और ज़्यादा कोहरा लग जाएगा, और फिर उसी चक्कर में फिर कैमरा क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है। तो मैं चलती हूँ यहाँ से घर। खाना खाने का टाइम भी हो चुका है। मम्मी लोग अब 2:30 बजे तक वो भी आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी और आगे से। की वजह से पहने थे सॉक्स, लेकिन यहाँ पे ना फिसल रही है सैंडल के साथ जैसे जैसे मैं चढ़ रही हूँ। वो तो अच्छा है कि हमारा घर यहाँ से थोड़ा नज़दीक है, वरना मैं कहीं टांग तुड़वा के घर आ जाती। खेत भी आजकल खाली पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं है खेतों में, सब बंजर पड़ा हुआ है। वहीं पे बांधा रहता है जहाँ पे वो जा रहा है अभी, लेकिन अब ठंडी हवा चल रही है तो अब बांध देंगे हम इसको अंदर। आजा, जल्दी आओ। तो यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है। तो अब सारे जितने भी मैंने कपड़े धूप में डाले थे, धूप तो हुई नहीं, और लगातार आजकल मौसम बिगड़ने की वजह से कपड़े 3-4 दिन बाद ही सूख रहे हैं। बाहर कुछ ऐसा मौसम हो गया है, हवा चल रही है और बारिश की बूंदें भी लग चुकी हैं। ये परसों की बारिश का गीला हो रखा है और अभी तक सूखा नहीं है। तो मैं तो खाना खाती हूँ दोस्तों, लगाती हूँ चार्जिंग पे, क्योंकि अगर बारिश हुई या बर्फ़ गिरी तो पेड़ वगैरह टूटने से क्या होता है कि लाइट 1-2 दिन तक नहीं आएगी, तो फ़ोन फिर डेड हो जाएगा। इसलिए मैं फ़ोन वगैरह चार्जिंग पर लगा लेती हूँ। तो खाने में मैंने आज तोर की दाल चावल, बल्कि आज चावल थोड़ा सा गीले हो गए, मैंने थोड़ा पानी ज़्यादा ही रख दिया था। और यहाँ पे साइड में मैंने थोड़ा सा मक्खन निकाला, मम्मी ने सुबह ही आज मक्खन बनाया है। ये है मेरी पानी की बॉटल। बाकी लाइट कभी भी जा सकती है क्योंकि बारिश हो रही है, और